तो आज हम बात करेंगे टू इंटीग्रेट सीकेंट एक्स टेन एक्स, यानी ये किस तरह से करेंगे। यानी हमने बात स्टडी की थी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो ऑपोजिट चीजें हैं। इसका मतलब है कि सीकेंट एक्स टेन एक्स हमें ये फाइंड आउट करने के डिफरेंशिएशन के अंदर वो कौन सा फंक्शन है जिसकी स्लोप जो है वो सीकेंट एक्स टेन एक्स आती है। तो हमने देखा जी सीकेंट एक्स यानी अगर हम डिफरेंशिएट करें सीकेंट एक्स को तो वो किसके इक्वल आएगा, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स के इक्वल, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स के इक्वल। अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी अगर आप ये वाली साइड ले रहे हैं इसकी, ठीक है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स ये किस तरह से सीकेंट एक्स टेन एक्स आता है। बहुत सिंपल सा ये जो है वो प्रूफ है। हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हमें पता है जी कि अगर हम जो है वो सीकेंट एक्स को लिख सकते हैं 1 आवर कोसाइन ऑफ एक्स, 1 आवर कोसाइन ऑफ एक्स, बिकॉज उसका ऑपोजिट है 1 आवर कोसाइन ऑफ एक्स। या आप 1 आवर कोसाइन ऑफ एक्स को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स कोसाइन एक्स -1, बिकॉज नीचे इसकी पावर +1 थी, यहाँ पे आके क्या हो जाएगी प्लस -1। न्यूमरेटर में इसकी पावर +1 है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में इसकी पावर +1 है, न्यूमरेटर में इसकी जाके पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है वो लेट्स से यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, डी बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे देखें पावर फॉर्मूला क्या था, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर अगर n हो तो वो किसके इक्वल होता है n एक्स की पावर n-1, ठीक है, एंड देन विदाउट पावर डिफरेंशिएशन की जाती है। लेकिन यहाँ पे dx बाई dx 1 होगा तो जस्ट n एक्स की पावर n-1, दैट मीन्स के -1 और ये x है, -1 x की पावर n-1, n इटसेल्फ -1 है, यानी n ये आ जाएगा n x की पावर n-1, एंड देन विदाउट पावर डिफरेंशिएशन करेंगे कोसाइन ऑफ x की, विदाउट पावर डिफरेंशिएशन की जाएगी कोसाइन ऑफ x की, ठीक है, कॉज ऑफ x की। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या चीज बनती हुई दिखाई देती है, देखें हम करेंगे नेगेटिव कोसाइन ऑफ x -1 कितना हो जाएगा -2, -2x, ठीक है, और d बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, cos x का कितना होता है -sin x, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कोसाइन एक्स क्या होती है -sin x, इसको हमने ग्राफिकली स्टडी किया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो माइनस टाइम माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, साइन एक्स एज इट इज आ गया, और ये जो कोसाइन माइनस स्क्वायर एक्स है, जो -2 है ये नीचे आके क्या हो जाएगा +2, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। अब यहां से हम यूं बात कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स आवर cos x टाइम्स 1 आवर cos x, बिकॉज cos x को हमने ब्रेक कर लिया। अब व्हाट इज sin x आवर cos x, डेफिनेटली किसके इक्वल है, ये टेंजेंट x के इक्वल है, 1 आवर cos x किसके इक्वल है, सीकेंट x के इक्वल है। इसका मतलब है कि अगर आप सीकेंट x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आएगा टेंजेंट x सीकेंट x। इसका मतलब है अगर आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें, यानी अगर देखें d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x जो है वो इक्वल है किसके, वो इक्वल है टेंजेंट x सीकेंट x के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं d बाई डी एक्स, सॉरी डी डिफरेंशियल है, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, सीकेंट x जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे dx इस साइड पे आ जाएगा, यानी टेंजेंट x सीकेंट x, ठीक है, एंड टाइम्स dx। तो अगर आप दोनों तरफ इंटेग्रल साइन लगाएं, ये भी इंटेग्रल, तो डिफरेंशियल इंटेग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सीकेंट, और हम यहाँ पे आपको पता है प्लस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं, सीकेंट x प्लस कांस्टेंट, जो कि इंटीग्रेशन है इस गिवन फंक्शन की। इसका मतलब है tan x सीकेंट x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा सीकेंट x प्लस x प्लस c एक्चुअली कांस्टेंट, ठीक है, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये तो सिंपल फॉर्म थी, ये तो थी हमारे पास सिंपल फॉर्म। अगर लेट्स से हमारे पास जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म से मुराद जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, हमारे पास अगर हो चलें इंटेग्रल ऑफ सीकेंट x, सीकेंट, अब x के बजाय क्या है,
ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। और इसी तरह से टेंजेंट में हो, टेंजेंट में हो, टेंजेंट में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और साथ डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से होगी? डेफिनेटली इसमें भी सिंपल आ जाएगा सीकेंट एक्स, सीकेंट ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। लेकिन हमने बात काफी दफा स्टडी किया कि अगर आप विदाउट और इस फंक्शन अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो a भी आएगा साथ, ठीक है, बिकॉज a इज द कोफिशिएंट, जो बाहर आएगा तो dx बाई डी एक्स वन और समथिंग डिवाइडेड बाय x जो है वो, यानी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है। इसका मतलब है a को काउंटर करने के लिए आप 1 ओवर a भी मल्टीप्लाई करेंगे एन प्लस c, ठीक है। यानी इसका मतलब है अगर इस फंक्शन की आप दोबारा से डिफरेंशिएशन करें, इस फंक्शन की आप दोबारा से डिफरेंशिएशन करें तो आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा विच इज द स्लोप ऑफ दिस फंक्शन, जो कि इस फंक्शन की क्या होगी? स्लोप। तो अगर आप स्लोप को इंटीग्रेट करेंगे तो आप अपने ओरिजिनल फंक्शन की तरफ आ जाएंगे विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है सीकेंट 5x प्लस 7 टेंजेंट 5x प्लस 7 5x प्लस 7 dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? बहुत सिंपल है, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी सीकेंट 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 5 जो कि कोफिशिएंट होगा इसके साथ, प्लस कांस्टेंट c।